आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत चिंताजनक बात है दोस्तों। ये 3 वो लोग हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई। इसमें से एक फरार है, आप देख सकते हो। ये सब अर्ली 20s में है, 23-24 साल के होंगे ये लड़के। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत ज़्यादा। हुसैन जैदी की काफ़ी किताबें मैंने पढ़ी हैं और ये एरा है 1970s 80s का, जब मुंबई दहलता था अंडरवर्ल्ड के डर से। वही एरा वापस आ रहा है। पैरेलली हम देखते हैं कि माफिया भी अपनी सरकार चला रहे हैं, एक डर का माहौल है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, जिसके गैंग में तकरीबन 700 के करीब शूटर्स है रिपोर्टेड, नहीं पता कितने ज्यादा और हैं। डेंजरस श्री प्रकाश शुक्ला वाला हिसाब किताब यहां पे देखने को मिल रहा है। हालांकि उसका गैंग तो बहुत छोटा था, लेकिन इसका गैंग बहुत बड़ा है। भले ही लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल में बंद है, लेकिन जेल के अंदर से वो इंटरव्यू करता है 2 बार, एक नहीं 2 बार। जेल के अंदर से वो लोगों को निपटा देता है। सिद्धू मूसेवाला से लेकर हर एक बड़े हाई प्रोफाइल केसेस अगर आप देखो, डेंजरस है, ये सही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुंबई में बिगड़ती जा रही है। मुंबई एक ऐसा शहर है ना कि उसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल गया तो सब ताक में ही बैठे हुए हैं कि बाहर आने के लिए। जितने भी ये सांप है ना, सब बाहर आने के लिए, डसने के लिए बैठे कि एक बार लॉ एंड ऑर्डर हटे फिर देखो। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो रही हैं। बाबा सिद्दीकी की मौत बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा। बिहार से आए बहुत बड़े नेता, इफ्तार पार्टी के लिए फेमस, 3 बार विधायक रह चुके। कल अपने बेटे ईशान सिद्दीकी के ऑफिस गए थे, सेलिब्रेशन, दशहरा सेलिब्रेशन था, उसको उसी के लिए गए थे। 9:15 बजे आ रहे थे, कार से 3 निकलते हैं लोग और दनादन गोलियां चलाते। 7 गोलियां मारी गई, 7, ताक 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 ताक, विद इन सेकेंड्स। 3 गोलियां लगी, 2 छाती में लगी, 1 पेट में लगी। बचने का कोई चांस ही नहीं। एक फरार हो गया, 2 को गिरफ्तार किया गया, एक यूपी का, एक हरियाणा का है। और रिपोर्ट के हिसाब से उसने ये कहा है कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। सलमान खान को थ्रेट है। थ्रेट बहुत लोग देते रहते हैं। अभी सलमान खान के जो पिताजी हैं सलीम खान, वो पार्क में बैठे हुए थे, पार्क में नहीं, रोड पे बैठे हुए थे। बेंच लगी होती है, वो इधर समुद्र चल रहा था, इधर रोड पे बैठे हुए थे। तो एक स्कूटी आके रुकती है, पीछे बुरखा पहनना तक एक औरत ने, आगे आदमी बोलता है मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। हालांकि बाद में उनको पकड़ लिया गया, बोला तो हम तो खाली ऐसे शैतानी कर रहे थे। लेकिन जो थ्रेट है सलमान खान को, वो रियल है, ये कोई ऐसी वैसी थ्रेट नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई ने ये बोला है, गोलियां चलाई गई थी अभी कुछ ही महीने पहले सलमान खान की बालकनी में। उससे पहले भी संपत नेहरा को असाइन किया गया था, से 3-4 साल पहले सलमान खान के लगभग उनको मार ही दिया था भाई। तब सलमान खान ने अपील की तो उनको जेड सिक्योरिटी दी गई है। और आपको बता दूं 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को भी वाई सिक्योरिटी दी गई थी, उसके बाद ही हादसा हो गया। तो सिचुएशन बहुत सही नहीं है। सलमान खान को रियल थ्रेट है, रियल थ्रेट। उनको इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए एंड डेफिनेटली वो ले रहे हैं। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का जब मैंने इंटरव्यू देखा तो उसने साफ बोला था कि या तो माफ़ी मांग लो, काले हिरन की हम पूजा करते हैं, तो या तो आके माफ़ी मांग लो, हमारे यहाँ मंदिर है, और नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, बच नहीं सकते तुम। साफ साफ शब्दों में उसका ये बोला था और ये उसके एक्शन से दिख भी रहा है। लेकिन अभी ये जो गोली चलाई गई है, ये क्यों चलाई गई है हम देखते हैं कि अभी इसी साल 5 ऐसे इंसिडेंट, हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो हो चुके हैं। एक बीजेपी एमएलए को गोली मारी गई थी। यहां पे समझिए कि पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी एमएलए को गोली मारी गई। तो इतना सब क्यों हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कांग्रेस उठा रही है। खैर देखिए, कांग्रेस क्या, यहां पे एकनाथ शिंदे जो है समय सीएम है। अब अभी नवंबर में महाराष्ट्र में इलेक्शन भी आने वाले हैं। 48 साल तक बाबा सिद्दीकी जो है वो कांग्रेस में रहे और उसके बाद इसी साल फरवरी में उन्होंने एनसीपी ज्वाइन की, ठीक है ना। और अब वही है, तो ऑपोजिशन तो वही कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लगातार गिरती जा रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बोला कि भाई देखिए, जाहिर सी बात है कि भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे, बहुत दुखद है, लेकिन जस्टिस जो है वो होना चाहिए। आपको बता लो, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए। क्राइम अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, तो उसमें मैंने लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी बताई है। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा उस स्टोरी का, तो आप देखिए। तो जस्टिस जो है वो होना चाहिए, लेकिन हाँ, अकाउंटेबिलिटी भी साथ साथ होनी चाहिए। आदित्य ठाकरे ने बोला कि लॉ एंड कंप्लीट कोलैप्स लॉ एंड ऑर्डर का दिखता है। आप वही बोल रहे हैं कि भाई, जब बड़े बड़े नेता, अगर मान लीजिए कि बड़े बड़े नेता जो है
वो सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या बिसात। और ये मुंबई है दोस्तों, मुंबई मेरी जान, मुंबई बहुत सेफ हो गई है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे आप रात में 12 बजे भी कोई निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुंबई में हाई लेवल क्राइम होते हैं, अंडरवर्ल्ड और बाकी स्मगलिंग, ये सारी चीजें मुंबई में हमेशा से रही हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो कोलैप्स हो रही है वो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि अब ये भी मंत्री थे, तो अगर होम मिनिस्टर और जो रूलर्स हैं वो इस तरीके से गाड़ी को धक्का लगाएंगे इतने धीमे धीमे, तो फिर लोग तो तड़पेंगे ही ना। आपको लॉ एंड ऑर्डर फटाक से तुरंत यहां पे प्लेन की तरह आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बैलगाड़ी की तरह लॉ एंड ऑर्डर में काम होता है। तो यही चीज है। 2 लोगों को पकड़ा, एक भाग गया। 5 अक्टूबर को सचिन कुर्नी को मार दिया गया था उसके घर के बाहर बाइसुल्ला में, ये भी एनसीपी के थे, ठीक है ना। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया था और बोला था एक लैंड डिस्प्यूट था उसकी वजह से, मतलब एक आरटीआई फाइल की गई थी उसकी वजह से मार दिया। अब ज्यादातर इसमें लैंड डिस्प्यूट ही आपको देखने को मिलेंगे। स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, यहां पे भी बाबा सिद्दीकी का नाम आया था, तो शायद इनको भी लैंड डिस्प्यूट के लिए ही मारा गया, बट वी कैन नॉट से, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन। 14 अप्रैल को इसी साल दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान की बालकनी पे गोली चलाई थी, है ना। तो और हाई मतलब सिक्योरिटी जो है वहां पे बढ़ाई थी। तो ये दोनों जो है वो सीसीटीवी कैमरे पे दिखे थे। एक और चीज, बाबा सिद्दीकी को जो मारा है 4 महीने तक रेकी की थी। देखिए कोई ऐसे नहीं गोली चलाता है, पहले क्या होता है कि सारे मूवमेंट देखे जाते हैं, कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे जा रहा है, कहां जा रहा है, एक पूरी लिस्ट बनाई जाती है। स्टेप 2 में प्रॉपर प्लानिंग होती है, ठीक है ना, कि हाँ इस समय मारेंगे, इस समय ये वल्नरेबल है, कितनी सिक्योरिटी है, सब कुछ, ठीक है ना। और स्टेप 3 में इंप्लीमेंटेशन होता है, और 60 to 70% चांसेस में एग्जीक्यूशन जो है वो सही होता है, क्योंकि 5-6 महीने रेकी की थी बाबा सिद्दीकी के घर की। और सलमान खान यहां पे भी जो अरेस्ट किया उनको भी यही बताया था कि हमने अच्छे खासे समय दिखाया था, ट्रैक किया था मूवमेंट कि आखिरकार क्या हो रहा है, समझ रहे हो। 7 अप्रैल को एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट हुई, ठीक है ना, जिसमें जो अक्यूज था विजय शेतियार, उसने आकाश कदम पे गोली चला दी। हालांकि बाद में डोंबिवली से शेतियार को अरेस्ट किया गया। फरवरी 8, ये तो सबसे खतरनाक था कि यहां पे अभिषेक घोसालकर पर्सनल डिस्प्यूट हुआ और गोली मार दी। ये तो हमने भी देखा, फेसबुक लाइव में गोली मारी थी, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद बीजेपी एमएलए गणपत गायकवाड़ ये पुलिस स्टेशन गए, ठीक है। अब आपको बता दो बीजेपी एमएलए थे महेश गायकवाड़ जो थे यहां पे जो शिवसेना, ठीक है, उसके जो नेता है वो आए। अब यहां पे एक लैंड डिस्प्यूट था जिसकी वजह से दोनों आपस में भिड़ गए। यहां पे गायकवाड़ अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली, मार दिया, 2 पर्सन को मार दिया। महेश गायकवाड़ पुलिस इंस्पेक्टर के कैबिन में गोली मार दी, ये चीज है। दिसंबर में लोकल गैंगस्टर सुमित येरुनकर को जान से मार दिया और 4 लोग जो है वो घायल हुए। हालांकि लोग पुलिस ने फिर अरेस्ट किया, लेकिन ये ऐसे इंसिडेंट है ना, ये जो 1 साल में 5 से 6 इंसिडेंट हुए मुंबई में, ऐसा कभी देखा नहीं किया। तो क्या मुंबई में क्राइम फिर से बढ़ रहा है? अब इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है दोस्तों, हमको ये समझना है कि मुंबई जो है यहां पे क्राइम सबसे ज्यादा रहा था, इसमें कोई नकारेगा नहीं। अंडरवर्ल्ड ने मान के चलिए जीना हराम कर दिया था, पुलिस तक, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स अंडरवर्ल्ड के कहने पे काम कर रहे थे। यस, इतनी ज्यादा अंडरवर्ल्ड की पैठ हो गई थी अंदर तक, है ना। दाऊद इब्राहिम इतना अंदर घुस गया था और बहुत सारे माफियाओं ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए थे, बाद में ये नेता भी बन गए, समझिए। पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम का गैंग, बहुत सारी राइवलरी जो है दाऊद इब्राहिम की, मैंने जब उस पर लेक्चर लिया था मैंने आपको बताया था। तो बड़ी मुश्किल से पुलिस ने, फिर उसके बाद राकेश मारिया और बाकी सब ने यहां पे इस क्राइम को कंट्रोल किया, लेकिन अभी भी दोस्तों वो थमा नहीं है, वो कहीं ना कहीं दबा हुआ है ना। मुंबई अब काफी फेयरली सेफ है, वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, बट लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है जिस पे ध्यान देना पड़ेगा। अब नए नए गैंग्स आ गए हैं, है ना। गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग आप देख ही सकते हैं, सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी, यहाँ पे बाबा सिद्दीकी को। अब फिलहाल तो यही बताया जा रहा है ना, ये लोग क्या है, यंग लोगों को लेते हैं। ये पूरा एक मॉडस ऑपरेंडी काम करता है कि इंस्टा पे ऐसी ऐसी रील्स डालिए, युवा है वो अट्रैक्ट होंगे, उनको पैसे दीजिए, वो हमारे लिए काम करेंगे, शूटर बनेंगे, और उसके बाद वो किसी को भी शूट कर देंगे। अब इन जो ये गिरफ्तार हुए हैं, ये जिंदगी बर्बाद है इनकी भाई। 20 साल में ये, इनको अगले 2-3 साल में रियलाइज हो ही जाएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, है ना। शुरुआत में तो आपको बहका के कोई गलती करवा देगा, लेकिन उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि हम तो गए काम से। तो यही है, बाकी जो होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।